हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बच्चों के अंदर से ज़िद करने की आदत को कैसे दूर किया जाए। ओके, देखो आजकल देखा गया है ना कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते जा रहे हैं, राइट। और पेरेंट को समझ नहीं आ रहा है कि वो उनकी इस प्रॉब्लम से जो है कैसे डील करे। ओके, तो देखो जब आपको डील करना है तो आपको खुद समझना पड़ेगा कि बच्चे के अंदर ये ज़िद करने की आदत कैसे बढ़ती जा रही है, क्योंकि पेरेंट को समझ ही नहीं आता कि उसकी ज़िद करने की आदत बढ़ाने वाले खुद पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स की वजह से ही बच्चे की ज़िद करने की आदत बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? देखो जब बच्चा बड़ा होने लगता है, 1 साल का है, 2 साल का है, बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम बच्चों को खिलौने ला के दे देते हैं, ठीक है। जब तक बच्चा घर में है, आप बच्चे को नहीं मार्केट लेके जा रहे हो, बच्चा घर में आप जो खिलौना ला के देते हो वो उससे खेलता है, वो खुश हो जाता है। बट उसके बाद क्या होता है, जब बच्चा बड़ा होता है पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को मार्केट ले जाना शुरू कर देते हैं, राइट। कि आप बच्चे को मार्केट लेके गए हो, अपना मार्केट हाट कर रहे हो, उसी दौरान बच्चे को कोई खिलौना पसंद आता है, राइट। और उसी दौरान पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि मेरा बच्चा इतना मैच्योर हो गया है, इतना बड़ा हो गया है कि उसे खिलौनों में पसंद और नापसंद समझ आने लगी है, ठीक है। तो उसी टाइम पे क्या करना चाहिए, बच्चे को चाहिए वही खिलौना और आप नहीं दिलाना चाह रहे हो क्योंकि आपको पता है कि उसके पास ऑलरेडी उतने खिलौने हैं या उससे बेटर हैं या उससे ज़्यादा हैं। आप चाह रहे हो कि वो ना ले अभी क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है, लेकिन वो ज़िद पे अड़ा है। और ये पर्टिकुलर सी एक ऐसी सिचुएशन है जो हर पेरेंट के साथ होती है। कुछ पेरेंट्स थप्पड़ लगा देते हैं तो कि नहीं मिलेगा, कुछ दिला देते हैं। थप्पड़ लगाने वाले ठीक करते हैं कि ठीक है नहीं दिलेगा, चल तू आगे बढ़, लेकिन थप्पड़ नहीं मारना गलत है, ठीक है। क्योंकि बच्चा ढीठ हो जाता है थप्पड़ मारने से, क्योंकि उसे पता है कि चीज़ मिले ना मिले, थप्पड़ तो मैंने खाना ही है, तो गलती करके खा लो यार, ठीक है। इसलिए थप्पड़ नहीं मारना है, थप्पड़ मारना गलत है, बहुत गलत है। तो जो पेरेंट होते हैं जो दिला देते हैं बच्चों को कि यार नहीं मैं रोते हुए नहीं देख सकता, ऐसे रो रही है, बिलक बिलक के रो रहा है, ये तो वो चलो दिला दो, दिला दी कि आज नहीं समझा कल समझ जाएगा। गारंटी लेते हो इस चीज़ की कि आज नहीं समझा, जिसने आज जिद करके आपसे सारी चीज़ें आपसे ले ली, अपनी बात मनवा ली, वो आगे चल के वही हरकत करेगा या नहीं करेगा? लेकिन वो वही हरकत करता है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जितनी बार आप मार्केट लेके जाते हो, जितनी बार बाहर लेके जाते हो, वो मांगता है और आप दिलाते हो। तो इससे जिद बढ़ाने वाले पेरेंट्स खुद होते हैं। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो घर में कलेश करना स्टार्ट करता है, क्योंकि उसे पता है अब रोने का सामान तो चला गया, अब हम रो तो सकते नहीं हैं। वॉट वी कैन डू फाइट, पेरेंट्स को ब्लेम कर देना कि आपने हमारे लिए करा ही क्या है, क्या ख्वाहिशें पूरी करी हैं, क्या करा है क्या नहीं करा है ना, घर में कलेश कर देना। तो पेरेंट बोलते हैं भाई इतनी बातों से तो अच्छा है बोल तुझे क्या चाहिए, मैं पैसे देता हूँ, जा तू कर ले। और फिर बोलते दोस्ती यारी में रह के लड़का या लड़की ज़िद्दी बन गए। दोनों के लिए हैं, क्योंकि लड़कियाँ भी बराबर ज़िद करती है, लड़के भी बराबर ज़िद करते हैं। तो हमें यही चीज़ें उनकी कैसे डेवलप करनी है, पेशेंस कैसे बढ़ाना है उनके अंदर। ज़िद को रोकने का राइट टाइम होता है जब बच्चा बड़ा हो रहा हो, जब बच्चा 2, 3, 4 साल का हो। उसी टाइम पर अगर बच्चा ज़िद कर रहा है, आपको पता है आपका बच्चा बढ़ता जा रहा है और ज़िद करता जा रहा है, उसे नहीं समझ आ रही है, वो नहीं सुन रहा है आपकी बात, ठीक है। 1-2 थप्पड़ लगाना, चाटे लगाना, इट्स परफेक्टली फाइन, आपका बच्चा, आप जो मर्जी करो, लेकिन इतना भी मत पीटो कि बच्चों को आपके लिए खिलाफ हो जाए बच्चा कि नहीं मम्मी तो मारती है, कुछ नहीं सुनती है। बच्चे को पहले प्यार से समझाओ, ठीक है। ये हमें ज़िद दूर करनी है बच्चे की, और बच्चे के दिल में आपके लिए कड़वाहट ना आए वो भी करना है, ठीक है। इसलिए कहते हैं पेरेंटिंग अच्छी हुई तो बच्चा वारे न्यारे है। और पेरेंटिंग में एक भी कमी, वैसे तो ज़रूरी नहीं है कि पेरेंटिंग की कमी से ही बच्चे बिगड़ते हैं, बच्चे और भी चीज़ों से बिगड़ते हैं, बट पेरेंट जितना कर सकते हैं उतना करें। बच्चों को प्यार से समझाओ, सिचुएशन को सही और गलत उसके रीजंस बताओ। अगर बच्चे को खिलौना पसंद है, आप नहीं दिला पा रहे हो, बजट इशू है, टेल देम
कि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तेरे को ये दिला सकूं, अभी संभल जा, मैं तेरे को अपने आप ये चीज़ ला के दे दूँगी, ये इससे बेटर आ जाएगी, तू ये सोच। नहीं समझता है, रोता है, खाना नहीं खाता है, ज़िद करता है, मुंह फुलाता है, करने दो। कब तक खाना नहीं खाएगा और कब तक रोता रहेगा या रोती रहेगी? चाटा नहीं मारना है, बिना हाथ उठाए बच्चे को सुधारना है। ये पेरेंट्स के लिए चैलेंज है, क्योंकि पेरेंट्स के लिए बहुत इजी होता है, 2 चाटे लगा और बच्चा सुट। तो बिना थप्पड़ मारे बच्चे को सुधारना है और गाली भी नहीं देनी है। बस यही तो पेरेंटिंग का एक चैलेंज होता है बच्चों, पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए, कि आपको बिना मारे या बिना गाली दिए बच्चे को सुधारना है। प्यार से समझाओ, बच्चे को आगे बढ़ने के लिए राह दिखाओ, ठीक है। प्यार से समझाओगे, नहीं समझ रहा है, ज़िद कर रहा है, करने दो, लेकिन उसकी ख्वाहिश तब तक पूरी मत करो जब तक उसे समझ में नहीं आती है, जब तक उसे ये रियलाइज़ नहीं होता है कि हाँ मैं ज़िद कर रहा था या मैं ज़िद कर रही थी, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आपको लग रहा है कि बच्चे को नहीं समझ आ रही है, तो आप बच्चे को कैसे आगे बढ़ा सकते हो या बच्चों के माइंड में चेंजेस कैसे ला सकते हो कि बच्चा जो है समझे कि चीज़ें स्लोली ग्रेजुअली आगे बढ़ती हैं। स्लोली ग्रेजुअली हमें चीज़ों को पसंद करना चाहिए, स्लोली ग्रेजुअली हमें जो है किसी भी चीज़ को अपने साथ जोड़ना चाहिए। हर खिलौना हमारे लिए सही नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए पेरेंट्स को फ्लैक्सिबल होना पड़ेगा। कैसे? आप बच्चे को नेचर में लेके जाओ, नेचर इन द सेंस गार्डन लेके जाओ, पार्क लेके जाओ, वो पार्क लेके जाओ जिसमें ग्रीनरी ज़्यादा हो, झूले ना हो इतने लेकिन ग्रीनरी ज़्यादा हो। या आप बच्चों से प्लांटिंग करवाओ घर में। प्लांटिंग क्या होती है? प्लांटिंग में हम बीज बोते हैं ना, जब बीज बो दिया तो वो उसका रिज़ल्ट स्लोली ग्रेजुअली आता है। तो इससे ना बच्चे के अंदर पेशेंस बढ़ते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक सबक आ जाती है कि यार जब बीज बोया है मैंने, आज पानी डालूंगा, कल डालूंगा, फिर 2 दिन बाद डालूंगा, फिर इसमें धीरे 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 करके ही वो फूल से गमला पूरा बनेगा। आज एक फूल आया तो कल दूसरा भी आएगा। एक इससे उम्मीद भी जगेगी और बच्चे के अंदर पेशेंस भी आएंगे। तो आप बच्चे को बोल सकते हो कि देख पौधा भी बड़ा हो रहा है ना, तूने बोया था ना, वो अभी उसमें टाइम लग रहा है। तो ऐसे अगर तुझे ये वाली डॉल चाहिए तो ये वाली डॉल अभी तेरे लिए नहीं है, तू टाइम दे थोड़ा सा अपने आप को, खुद भी बड़ी हो, उसके बाद मैं तेरे को एक चीज़ ला दूँगी। तो आपको भी बड़ा होना है जैसे वो पौधा बड़ा हो रहा है, और आपको अपने बच्चे को उस पौधे की तरह ही बड़ा करना है, प्यार से, संजो कर, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर, ठीक है। कि धूप में जलने के लिए छोड़ना तो है, लेकिन उसे संभाल के भी रखना है कि उसके दिल में आपके लिए नफ़रत भी ना आए, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी ऐसी चीज़ें कैच कर लेते हैं कि मेरे पेरेंट्स तो सुनते ही नहीं है मेरी, समझते ही नहीं है मेरी। तो इसलिए बच्चों को जितना हो सके एनवायरनमेंट में लेके जाओ, लोगों से सोशलाइज़ करवाओ, ठीक है। उन बच्चों से मिलवाओ जिन बच्चों के पास कुछ नहीं है, क्योंकि बचपन से आप जब बच्चों के अंदर ये चीज़ डाल दोगे ना कि देख तुम तो फिर भी इतने खिलौनों से खेलते हो, उनके पास तो कोई खिलौना नहीं है, तो सोचो वो कैसे खेलते होंगे। उसी टाइम से बच्चों के अंदर जब इमोशंस पैदा होंगे ना, पेशेंस के, प्यार के, ह्यूमैनिटी के, बच्चा ज़िद करना अपने आप छोड़ देगा। तो इस मेथड को ट्राई करो। कोई ज़्यादा लंबे चौड़े मेथड्स नहीं है पेरेंटिंग के, हर बच्चा अलग है, हर बच्चे के अपने हरकतें हैं, नेचर है, उसके बिलीव्स अलग है, लेकिन इनकी सारी जड़ें जो हैं घर से शुरू होती हैं, पेरेंट्स से शुरू होती हैं, ओके। और कुछ टिप्स मैं आने वाली वीडियो में आपको दूंगी, जैसे इसमें ज़िद करने की आदत को छुड़ाने की टिप्स दी है, ज़्यादा नहीं दी है, 2 ही बताई हैं मैंने टिप्स, आई नो। और ये 2 ही बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, अगर आपने इन्हीं को फॉलो करवा लिया ना अपने बच्चों को, तो बच्चा समझ जाएगा, ठीक है। बच्चों को बाहर लेके जाओ, बच्चा अगर रोता है रोन दो, किसी गलत चीज़ के पीछे रो रहा है तो रोन दो, प्लांटिंग करवाओ, ग्रीनरी में लेके जाओ, बच्चों को उन बच्चों से मिलवाओ जिन बच्चों के पास कोई नहीं है, जिन बच्चों के पास खेलने के लिए भी सामान नहीं है, ह्यूमैनिटी उनके अंदर जगवाओ, एक इमोशंस उनके अंदर जगवाओ, ठीक है। बच्चा आपका 1.5 साल का है, 2 साल का है, 2.5 साल का है, जितना भी जल्दी आपको लगता है आप बच्चे को स्कूल में डलवाओ, बिकॉज़ गवर्नमेंट के साइड से भी 2 साल का बच्चा प्ले स्कूल में होना चाहिए, क्योंकि इसी से उसका नेचर डेवलप होगा, ठीक है। क्योंकि पेरेंट्स तो एक पल को कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन टीचर्स कमज़ोर नहीं होंगी,
अगर टीचर मना करेगी तो बच्चा जल्दी सुनेगा। तो इससे बेटर है कि आप बच्चे को अच्छी ग्रोथ देना चाहते हो तो स्कूलों में आप डलवा दो, ऑनलाइन क्लासेस लो। जैसे अभी ऑनलाइन का चल रहा है सब कुछ, तो ऑनलाइन क्लासेस लो। बच्चे ने नहीं एडमिशन लिया, एडमिशन कराओ, ऑनलाइन क्लासेस दिलवाओ। क्योंकि बच्चा अगर ऑनलाइन पे ही बात नहीं कर पाएगा तो वो फेस टू फेस कैसे बात करेगा। तो इससे बेटर है कि बच्चों को सोशलाइज होना सिखाओ। ओके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। और अगर कोई नया व्यूअर है तो सब्सक्राइब भी कर देना जाना। ओके। और बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। और कमेंट में मुझे बता सकते हो। अगर कोई पेरेंट ये वीडियो देख रहा है या कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो आप मुझे कमेंट करके, मेल करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। ओके, बाय बाय।